ये पूछा जाता है कि इस ऑपरेशन की क्या पेचीदगियाँ हैं, तो इसका जवाब बड़ा डिटेल है। इसको हम पेचीदगियों को 3 में तकसीम कर सकते हैं। एक जनरल पेचीदगियाँ जिसको हम कहेंगे जनरल कॉम्प्लिकेशन, और दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो सर्जरी से रिलेटेड है कि क्या सर्जरी की जा रही है। अगर कटे तालू की सर्जरी तो उसकी पेचीदगियाँ अलग होंगी, कटे तालू की तो उसकी पेचीदगियाँ अलग होगी। अगर बोन ग्राफ्ट हम डाल रहे हैं एल्वियोलर क्लेफ्ट के अंदर, उसकी पेचीदगियाँ अलग होंगी जो मसूड़ों की सर्जरी कहलाती है। और नाक और होंठ की जो रिविजन सर्जरी उसकी पेचीदगियाँ अलग होंगी। सबसे पहले हम जनरल पेचीदगियों को लेते हैं। जनरल पेचीदगियों में बेहोशी की पेचीदगियाँ हो सकती हैं, बाद दफ़ा बच्चा सीरियस हो सकता है, बाद दफ़ा उसकी सांस की नाली में मसले हो सकते हैं, और बाद दफ़ा उसको और प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसको बाद दफ़ा आईसीयू में भी रखना पड़ता है। और इसके अलावा जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग तमाम सर्जरियों में काफ़ी कॉमन है, और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। बाद दफ़ा बच्चे में खून की कमी होती है तो हम खून का इंतज़ाम करके फिर सर्जरी करते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो हर सर्जरी में हो सकती है, चाहे वो कटे तालू की हो, कटे होंठ की हो, या दूसरी सर्जरियाँ हों। इन्फेक्शन का मतलब है कि अगर जरासीम ज़ख़म के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं, और ज़ख़म खुल भी सकते हैं और ज़ख़मों में पीप भी हो सकता है। ये दो कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन, हर सर्जरी में हो सकती हैं। इसके अलावा कटे होंठ की सर्जरी में बाद दफ़ा होंठ खुल सकता है, बाद दफ़ा होंठ में सुराख बन सकता है, बाद दफ़ा ब्लीडिंग हो सकती है, और बाद दफ़ा इन्फेक्शन हो सकता है। कटे तालू की सर्जरी का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग का मतलब है खून का निकलना, खून निकलता रहता है और बच्चे में खून की कमी हो सकती है और मसले मसाइल हो सकते हैं। और हड्डी की जो सर्जरी है जिसको मसूड़ों की सर्जरी कहते हैं, जिसमें हड्डी डाली जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि रिजॉर्प्शन हो जाती है हड्डी। जो हड्डी हम डालते हैं वो खुद जज़ब हो जाती है, गायब हो जाती है। और लिप नोज़ रिविजन की जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि नाक बिल्कुल सही नहीं हो सकती, बाद दफ़ा नाक थोड़ी सी टेढ़ी रह जाती है, बाद दफ़ा सेप्टम सीधा नहीं होता, बाद दफ़ा प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें भी हो सकती हैं। शुक्रिया।